देखो गाइस, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक तरीके से तो इस वीडियो में हम दो डिस्कस करेंगे। पहले तो यूरो यूएसडी का एक स्ट्रैटेजी। ठीक है। यूरो यूएसडी का जो स्ट्रैटेजी था पहले उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद में मैं स्विंग वाला पार्ट जो स्टॉक के लिए बताया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हम चीज़ों में ध्यान से समझ पाएंगे। ठीक है। देखो, यूरो यूएसडी की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो टाइम फ्रेम आपका रहेगा दोस्तों ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम, नंबर वन। नंबर टू आप लोग का रहेगा दूसरा, जो बहुत सिंपल है, विच इज़ आपका करेंसी। करेंसी पेयर आपको सिर्फ यूरो यूएसडी रखना है, यूरो यूएसडी रखना है। करेंसी पेयर के बाद में आपको कौन सा टाइम, हमेशा एशियन का क्या बोलते हैं हाई एंड लोज मार्क करना है। जैसे 9 बजे से लेकर के 11:30 तक के बीच में जो भी मार्केट का हाई और लो रहेगा, आई रिपीट, जो भी इस टाइम पे हाई बनेगा और लो बनेगा उस टाइम का हाई लो मार्क करना है। प्लस एशियन के साथ में पहले आपको वेट करना है रूल नंबर वन, जिसे मान लो ये हाई और लो है और मार्केट यहाँ चल रहा है। मार्केट को पहली बार आपको मार्केट को ब्रेकआउट होने देना है, किसी साइड में ब्रेकआउट होगा मार्केट। उसके बाद आपको रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है, जो आपको रिवर्सल पढ़ाया था मैंने। रिवर्सल पैटर्न पे शॉर्ट अगर मान लो ऊपर साइड से शॉर्ट मिलता है तो आपका टारगेट रहेगा बॉटम पे, और अगर बॉटम साइड का अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आपका टारगेट रहेगा एशियन हाई। एशियन हाई एशियन लो इज द टारगेट। और अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दोबारा एंट्री मारिए, दोबारा रिवर्सल पे, और आपका टारगेट यही रहेगा एशिया का हाई। और दिन के दो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। राइट। तो चलिए मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ यूरो एसडी की, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अभी सबसे पहले आपको वन, जब तक ये बैक टेस्ट हो सकता है मैं पिछले एकदम लेके चलता हूँ। अभी हमारे पास जो डेट निकल के आई है वो आ रही है 28 अगस्त की। तो 28 अगस्त में अभी ध्यान से देखिएगा। अभी ये है आपका 11:30 कैंडल, 11:30 कैंडल है, मैं अगर मार्क कर देता हूँ, दैट इज़ 11:30 कैंडल। और दोस्तों ये वाला है 9 बजे का कैंडल, राइट। अब 9 बजे से 11:30 के बीच में मार्केट का हाई कौन सा है हमारे पास में, तो ये वाला हाई पॉइंट है और यही आपका लो पॉइंट है। राइट, ये दो चीज़ें हो गई। अभी आपको क्या करना है, आपको 11:30 के बाद में सबसे पहले वेट करना है कि मार्केट किसी साइड आपका लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी के लिए आपकी विग भी क्रॉस हो सकती है और आपका कहते हैं आपका क्लोजिंग भी हो सकता है। यहाँ क्लोज हुआ बट आपको रिवर्सल पैटर्न देखना है। वेट किया वेट किया, देखिए मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज हुआ, देख रहे हैं स्लाइटली मार्केट क्लोज ऊपर हुआ। और यहाँ जाके मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी लिया। और आपको अभी लिक्विडिटी लेने के बाद में, जैसे आप लिक्विडिटी लेंगे, लेने के बाद में ऊपर से डाउन तक ऐसे फिबोनाची आप मार्क करेंगे। और आपका जो ट्रेड होगा हमेशा 0.5 के ऊपर होना चाहिए। 0.5 के ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने यहाँ शॉर्ट करना है, हमने यहाँ शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद में मेक श्योर आपका जो स्टॉप लॉस है वो इससे 10 पिप्स ऊपर रहेगा। जैसे 20 का स्टॉप लॉस है तो 30 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे एक्चुअली में। ठीक है, 30 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका टारगेट रहेगा मेक श्योर आपका एशियन लो, राइट, ये एशियन रेंज का लो रहेगा। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब भी इस तरीके से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और वापस इमीडिएटली अगर अंदर आ जाता है विद इन 2 कैंडल्स, तो आप दोबारा सेम ट्रेड आप ले सकते हो, सेम स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस जो आप रख रहे हो थोड़ा सा उसमें 10 पिप्स ऊपर रख लो, और टारगेट सेम आपका एशियन लो रहेगा। राइट। अब जैसे एक ट्रेड पूरा हुआ, अब इसमें आपने टारगेट लगा देना, स्टॉप लॉस लगा देना, सारी चीज़ लगा दी है। दिन में आप दो ट्रेड ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला। ये एक दिन का ट्रेड हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे। ठीक है। बस एक दिन में एक ट्रेड बहुत होगा। अब मैं इसका रीज़न बताऊंगा ये काम क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी यहाँ देखिए 9 o'clock का हाई यही पॉइंट है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 9 का हाई ये रहा। और 11:30 कैंडल ये रहा, तो 11:30 कैंडल आपके लिए ये एग्जैक्ट 11:30 कैंडल है। सबसे पहले मैं रिवर्सल पैटर्न का स्पॉट करूंगा। मार्केट 11:30 के बाद में उसने लो ब्रेक किया, विच मीन्स हमें बुलिश साइड पे ट्रेड लेना है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट टेक दी हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लिया, दैट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, और हमारे को यहाँ एंट्री मिली। ये बहुत सिंपल एंट्री है, दैट इज़ योर सिंपल एंट्री ऑफ योर्स। स्टॉप लॉस हमेशा आपको इसी के नीचे 10 पिप्स डाउन 16 है तो 26 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको एशिया का हाई रखना है, राइट। अब जैसे कि ये देख सकते हो एशिया का हाई अभी तक नहीं मिला। अगर हमारे को इन टोटल अगर इसके सामने 1:5 1:7 मिल रहा है तो मेक श्योर आप बुक करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। देन उस दिन के लिए उतना बहुत है।
हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करके हाफ क्वांटिटी कॉस्ट पे डाल दो। अगर ये कॉस्ट पे वापस आता है विच मीन्स ये वापस एशिया का हाई ले सकता है। फिर ये अगर ऐसा कुछ कभी भी इतना बड़ा रैली देने के बाद अगर नीचे आ रहा है विच मीन्स बहुत क्लियर है, ये अगर नीचे आया है इसका मतलब बहुत क्लियर है दोस्त, ये ऊपर जाएगा बट फिर वो न्यूयॉर्क सेशन के लिए जा सकता है। तो न्यूयॉर्क सेशन के आसपास, अब जैसे न्यूयॉर्क सेशन में आपको मिलेगा बट यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न स्पॉट नहीं हुआ। तो चलिए 30th को देखते हैं। कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे दोस्तों इसे 11:30 कैंडल, 11:30 कैंडल से पहले का लो यही है आपका, और 11:30 से पहले जो कि आपका ऑलमोस्ट ये 9 o'clock है, तो 11:30 से पहले हाई गिरा। सबसे पहले वी नीड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक थ्रू एनी एरिया। अब देखेंगे आपका ये पहले क्या हुआ, दिस इज योर इंड्यूसमेंट पार्ट, मार्केट पुल बैक लिया। अभी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसके अंदर आपने फिबोनाची मार्क किया, हमेशा आपका जो भी ट्रेड होगा 0.5 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड लूँगा। ये ट्रेड यहाँ नहीं बना है, मार्केट दोबारा लोअर लोस क्रिएट कर रहा है तो हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ट्रेड हमेशा क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा 0.5 के ऊपर की रिजेक्शन मिल जाए और वहाँ फेयर वैल्यू गैप है ना, यहाँ देखो हमने यहाँ एंट्री मारी, स्टॉप लॉस हमेशा इसके हाई पे रहेगा, इसका हाई बिल्कुल स्टॉप लॉस मत रखना, मेक श्योर। ये 63 है तो 7.3 आपका स्टॉप लॉस है, एंड योर टारगेट विल बी दिस, राइट। sometime it will give you 1:2, sometime it will give you 1:10 also be there। टारगेट मिलते मार्केट से बाहर हो जाए। और आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रैली दिया है एशिया का लो लेते, राइट। आपको टारगेट ज़्यादा नहीं रखना है, जो आपको बताया गया उसी को फॉलो करना है। 31 में रिमेनिंग जितने दिन हैं हम सभी दिन को यूज़ करेंगे सो दैट सारी कंडीशंस को हम इसे फुलफिल यूज़ कर पाए। ये एशिया का हाई है दोस्तों, और ये आपका एशिया का लो है 11:30, 11:30 एशिया लो। अब देखो आप ध्यान से देखेंगे तो एशिया का उसने पहले लो लिया, मतलब एशिया का हाई अब टारगेट हमारा रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ क्या इंड्यूसमेंट पार्ट दिया, मतलब मुझे अब यहाँ से बाय करना था, वी आर रेडी फॉर बाइंग। बट अब आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर कभी भी यूरो यूएसडी आपका इंड्यूसमेंट देने के बाद में ट्रेड लिए बिना ही अगर टारगेट पूरा कर दे तो उस दिन ट्रेड मत लेना कभी भी। जैसे इस कंडीशन में, मैं सारी कंडीशन लेके चल रहा हूँ, अगर इंड्यूसमेंट से पहले इंड्यूसमेंट हुआ, रिजेक्शन पे आपको बाय करने का मौका नहीं मिला, सीधा टारगेट दे दिया, तो उसे छोड़ दो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो 31st को हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, विल प्लान टू द सितंबर का फर्स्ट ट्रेड हम देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। अब ये है आपका 11:30 लो, 11:30 का लो यही है, और यही 11:30 का हाई है, मेक श्योर 11:30 हाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो ये आपका डाउनफॉल हुआ 11:30 के बाद में, मार्केट ने क्या किया, एशिया का लो लिया है, तो मतलब यहाँ आपको ट्रेड नहीं मिला, रिजेक्शन मिला बट पुल बैक नहीं मिला। पुल बैक मिलता तो हम ट्रेड ले सकते थे, तो क्या हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं? यस, वी कैन ट्रेड अगेन इन दिस सेक्शन। मार्केट नीचे आया, इंड्यूसमेंट लेवल कहीं भी नहीं मेरे पास में, दोबारा ऊपर चला गया, एंड देन मार्केट इंड्यूस देयर लेवल, सी मार्केट टेक द इंड्यूसमेंट लेवल अगेन, ओके। अगर एंट्री छूट जाए और जब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो इंड्यूसमेंट के बाद में नहीं और टारगेट दे दिया तो वो एंट्री इस दिन के लिए नहीं होगी। बट हाँ, ऊपर साइड पे अगर आपको मौका मिल रहा है यू कैन गो फॉर इट, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ रिट्रेसमेंट, अब देखो मार्केट मेक्स लोअर लोस, अब आपको यहाँ फेयर वैल्यू ढूंढना है। अगर देखो इस केस में कहीं भी फेयर वैल्यू है, दिस इज द ओनली वे द फेयर वैल्यू, अगर आपको यहाँ मिला तो बढ़िया, यहाँ कोई फेयर वैल्यू नहीं है तो हम छोड़ देंगे। हमने वेट किया, देखो दिस इज द वेरी स्मॉल फेयर वैल्यू गैप लेफ्ट, बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप है, आपको यहाँ एंट्री मिलेगी, जस्ट ओनली दिस एंट्री। स्टॉप लॉस ऑलवेज एज यूजुअल 4.8 5.8 से स्टॉप लॉस, एंड टारगेट इज एशिया लो, ऑलवेज भी द एशिया लो इज द टारगेट, एशिया हाई और एशिया लो इट्स डिपेंड अपॉन। अभी तक हम देखेंगे तो हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट, अभी तक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है स्ट्रैटेजी का, बट अभी अभी कुछ दिनों के मैं और एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएंगे कि कभी कभार ये खराब भी होती है। दैट इज एशिया लो एंड दैट इज एशिया हाई, 11:30 से पहले का हाई ये रहा, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने एशिया का हाई ले लिया, मार्केट टेक द एशिया हाई। अब मेरे को पहले तो इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ेगा, मार्केट नीचे आए, देर इज नो इंड्यूसमेंट लेवल, ओके, वी जस्ट वेट सी मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी द इंड्यूसमेंट पार्ट। अगर आप देखेंगे तो इंड्यूसमेंट पार्ट है, और मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट पार्ट के बाद में मार्केट ने यहाँ देखो, जब भी आपको इस तरीके का पुल बैक ना मिले, फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है ऊपर बट लोअर लोज है, यू कैन ट्राई टू दिस, ओके। आपने 0.5 लेवल पे शॉर्ट किया, 0.5 लेवल पे शॉर्ट किया इस पर्टिकुलर एरिया पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपने शॉर्ट किया, योर स्टॉप लॉस इज मेंट फॉर दिस। अब देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, अगर कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस आए ना 7 पिप्स 8 पिप्स, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए और ट्राई कीजिए कि स्टॉप लॉस ऑलवेज बी गिवन इन द 6, एवरेज लेके भी 6% तक का होना चाहिए, 6 तक का। आप यहाँ स्टॉप लॉस रखिए, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। अगर एंट्री यहाँ आता भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट हमेशा अगर आपका स्टॉप लॉस 7 8 पॉइंट्स का है ना पिप्स डालने के बाद में, तो दोस्त उस एंट्री को छोड़ करके उसको थोड़ा वेट कर लो ऊपर आने का, और टारगेट वही रहेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, टारगेट के लिए दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप लॉस एवरी एंट्री में हम $40 50 का दे सकते हैं। जैसे इस ट्रेड में है, हम $50 का रिस्क दे सकते हैं। हमारा एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट होगा, यहाँ जाके एग्जीक्यूट होगा, एंड माई स्टॉप लॉस इज 100, राइट। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं दिन में दूसरा ट्रेड और ले सकता हूँ, बट कंडीशन इज एज यूजल, जो हमारे को इंड्यूसमेंट होगा। आप देखिए दैट इज द इंड्यूसमेंट पार्ट, अगर हम देखेंगे तो दैट इज द इंड्यूसमेंट पार्ट फॉर गाइस। हमारा इंड्यूसमेंट पार्ट हुआ, यहाँ एक इंड्यूसमेंट हुआ हमारे पास में। इंड्यूसमेंट होने के बाद में मैंने आपको क्या बताया था, यू जस्ट वेट फॉर द फिबोनाची एरिया। फिबोनाची के अंदर 0.2 0.5 के ऊपर अगर फेयर वैल्यू है, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू, और 0.5 के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो आप एक ट्रेड और ले सकते हो दिन में, सिर्फ 2 ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। ओके, और स्टॉप लॉस आपका 25 है, तो $35 का आपका रिस्क रहेगा, और टारगेट विल बी द एशिया लो। याद रखना, मेक श्योर भले ही वो कितने टाइम पे मिल रहा हो, आपको टारगेट लगा के छोड़ देना, राइट। अब ये पूरे दिन मार्केट यहाँ चला, और इनफैक्ट अगले दिन 9 बजे आपका मार्केट ने ट्रेड दिया। स्टॉप लॉस पहले से स्टॉप लॉस दिए, फिर टारगेट दिए। देखो ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ अ गेम गाइस, बट इन चीज़ों में आपको समझ कर चलना पड़ेगा। द ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे इज 11:30 आप देखेंगे ट्यूसडे को, तो 11:30 का अभी तक का लो ये रहा, एंड दैट इज द एशिया हाई। 9:30 एशिया हाई ये रहा। अब इसने सबसे पहले लिक्विडेट नीचे साइड किया, तो हम बाई साइड की लिक्विडेट ढूंढेंगे। अब देखेंगे तो दैट इज द इंड्यूसमेंट पॉइंट। इंड्यूसमेंट के बाद में पुल बैक लिया, दैट इज द पुल बैक एरिया। हमारे पास में यहाँ एक फेयर वैल्यू भी है और एंट्री भी मिली। स्टॉप लॉस कितना है पहले आप ये देखिए, स्टॉप लॉस मेरा 55 है, तो $65 का हम रिस्क ले सकते हैं। और ये साफ है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, वी विल वेट फॉर द अनदर ट्रेड। हमने दोबारा ट्रेड डाला, दोबारा इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ हमारा एंट्री बनेगा इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। हमने एक बार दोबारा एंट्री मारी, दोबारा एंट्री के बाद में मेक श्योर रिजल्ट आर द सेम, हमें रिजल्ट वही मिला 37.47। हमने $47 मार्केट को दिए और मार्केट से बाहर हो गए। मतलब इस दिन में अगर आप देखेंगे तो 65 एंड 47 रफली $100। मतलब पिछले दिन हमने कितना कमाया था, रफली हमने इसमें $250 कमाए थे, जिसमें से $100 दे दिए। कभी कभार मार्केट को देना भी आना चाहिए, जब भी मार्केट से सीखोगे, तो कभी कभार आपको रिस्क देना पड़ेगा ट्रेड में, ठीक है। अभी 6th की बात करें तो देखो 6th की बात करेंगे तो 6:30, 11:30 की बात करेंगे, 11:30 देखो 11:30 कैंडल लो एंड 11:30 कैंडल हाई, राइट। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, पहले तो लिक्विडिटी उसने बॉटम साइड की ली, फिर लिक्विडिटी अपर साइड की ली, और फिर उसने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जब भी ऐसे सिचुएशन होना तो मार्केट को फिर थोड़ा छोड़ दो, और फिर आप 3 3:30 4 बजे के बाद ट्रेड करो। अब 3 4 बजे के बाद ट्रेड क्यों करने का बोल रहा हूँ कि 1 घंटा, जब भी मार्केट में ऐसी मोमेंटम आ जाए ना कभी भी, हमेशा 1 घंटा मार्केट को छोड़ करके, अभी मोमेंटम 1 बजे के करीब आई है, तो 1 बजे से कम 2 2:30 बजे तक आपके बोलते से स्किप करके फिर स्टार्ट करो इंड्यूसमेंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे ये देखो दैट इज द एरिया, जस्ट टेक द इंड्यूसमेंट पार्ट, ठीक है। इंड्यूसमेंट लिया लिया तो इसने भी इंड्यूसमेंट लिया है, देख रहे हो, यहाँ इसने भी इंड्यूसमेंट लिया है, ओके। और अगर आपका ट्रेड अगर बनाओगे तो आपका ट्रेड यहाँ बन सकता है, नो डाउट। द परफेक्ट स्टेप, स्टॉप लॉस इज दिस 3.7 4.7 आपका स्टॉप लॉस मार्केट को दे दिया, नो डाउट। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद में दैट इज द इंड्यूसमेंट पार्ट, और ये तो बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू भी है, और इस टाइप की ट्रेड आपको बहुत प्यारे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी मिल जाते हैं कभी कभार, राइट। स्टॉप लॉस इज $22 का रिस्क आपका, एंड मेक श्योर द टारगेट ऑलवेज बी द एशियन लो, राइट। अब जो आपने लॉस किया था $184 आपके यहाँ कवर हो गए। द वेनेसडे ऑल्सो द गुड, मतलब दिस वीक मार्केट गिव द इमेंस ट्रेड्स, मार्केट ने बहुत अच्छा पैसा दे रहा है। ये एशिया हाई एंड एशिया लो इज 11:30 का लो यही बनेगा आपका। पहले एशिया का लो लिया, फिर दोबारा लो लिया, तो वी जस्ट वेट फॉर द इंड्यूसमेंट पार्ट फर्स्ट, ओके, वी विल वेट फॉर द इंड्यूसमेंट पार्ट। देखिए इज द मार्केट गिव में द इंड्यूसमेंट पार्ट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद टुडे इज थर्सडे का इस, राइट। वेनेसडे को अच्छा प्राइस मिला था, पहले अच्छा प्राइस मिला था, आज थर्सडे है, आज का दिन बता रहा हूँ।
आज के दिन पे आपको, आप ध्यान से देखिए, देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है इधर, मतलब ये मेरा ट्रेड परफेक्ट नहीं है। वी कांट टेक अ ट्रेड ओवर हियर बिकॉज वी हैवंट एनी काइंड ऑफ फेयर वैल्यू पेंडिंग, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम नहीं ले सकते, तो ये ट्रेड मेरा नहीं बनेगा। विल वेट, वी विल वेट अगेन। अब देखो, हमें कम से कम प्रॉपर पुल डाउन साइड चाहिए मार्केट। अब देखो ये क्रॉस हुआ, दिस इज माई परफेक्ट फर्स्ट परफेक्ट ट्रेड गाइस। ये मेरा पहला परफेक्ट ट्रेड है, पर मैं फेयर वैल्यू देखूंगा फिर भी। यस, दिस इज माई एक्चुअल फेयर वैल्यू। हमने यहाँ एंट्री बनाई इस ट्रेड, एंड स्टॉप लॉस इज रफली $38, और जिसका हमारे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद में स्टॉप लॉस हंट हुआ। अगेन स्टॉप लॉस के बाद में मार्केट फटाफट डाउन साइड में फटी। हमें पहले तो इंड्यूसमेंट पार्ट देखना है। वी हैव द इंड्यूसमेंट पार्ट्स। आफ्टर द इंड्यूसमेंट्स विल वेट फॉर द फेयर वैल्यू गैप। देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप। हमने यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे बाइंग किया। देखिए इधर फेयर वैल्यू गैप पे मैंने से आपको बोला है कि आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 4.1, तो 5.1 is your stop loss, and your target will be the Asian high, right? That is the Asian high is your target. See, this is the actual trade जो अभी रनिंग है, ये तुम्हारे सामने रनिंग है, which will $126 के साथ रनिंग ट्रेड है। अगर आप इस हफ्ते का भी एक्यूरेसी देखेंगे तो ट्यूसडे इज 2 लॉस, मंडे इज फेबुलस 152, $100 ट्यूसडे लॉस, फिर आपका 194 184, आज दोबारा 38, और अभी रनिंग चल रहा है। Right? अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये अभी ऑलमोस्ट 1:4 देखिए। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ यूरो यूएसडी। आई होप आपको अच्छा लगा। कोई डाउट हो तो मुझे पक्का बताना। ये रनिंग ट्रेड आप देख सकते हो, बाद में जब वीडियो देखोगे तो इसे मैप करना कैसा रहा आपका। ठीक, ये तो था यूरो एसडी की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं स्विंग स्ट्रैटेजी पे, जो मैंने आपको बताया था। स्विंग के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। स्विंग के लिए मैं अगर वीडियो देख लूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही? हाँ हो रही है, ठीक है हो रही है। देखो, अगर मैं स्विंग की बात करूँ, फिर अगर स्विंग, तो स्विंग के लिए ना आपको वीकली टाइम फ्रेम में जाना है। गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। सबसे पहले ना आपको स्टॉक्स की तरफ, वो इंडेक्स की तरफ जाना है। मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी का 1W मतलब वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबसे पहले आप स्टॉक का ना इस करेंसी का, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इस पर्टिकुलर, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर लेवल का आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज। अभी देखो आईटी का है, हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो में बात करी थी कि हम बुलिश जाएंगे, और आप देख सकते हैं आईटी इज इन द बुलिश साइड। 1:5% आईटी दे चुका है हमारे को, राइट। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखो, हमने ये पढ़ा था कि मार्केट में ना 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सबसे पहले आपको नंबर वन आपको देखना है वीकली बाइज। आपके इंडेक्स में क्या देखना है? वीकली बाइज। अगर वीकली बाइज आपका बुलिश, मान लो मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर उसके बाद में एक हॉल्ट दिया, मतलब मार्केट बेरिश हो गया। अब मुझे बुलिश ट्रेंड का सोचना है। जब भी ये बुलिश ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम आएगा मेरे पास में, तो मुझे वेट करना है। जब भी मार्केट मंडे वाला कैंडल है, मंडे वाला कैंडल का जब भी मार्केट लो लेगा, मतलब मार्केट ने लो ले लिया, लो लेने के बाद में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए वीक 1 है, जब मार्केट कंटिन्यू फॉलिंग चल रही है, वीक 2 के अंदर मार्केट ने हॉल्ट हो गया, मतलब मार्केट का वीकली बाइस क्या होगा? अब बुलिश जाएगा। जिस वीक बुलिश मार्केट जाने वाला है ना, उस वीक के अंदर में आपको मंडे को वेट करना है, ठीक है। ट्यूसडे को आपको वेट करना है। जब भी वो ट्यूसडे मंडे का लो लेगा, ट्यूसडे मंडे का लो लेगा, मंडे का लो, जैसे मान लो ये कैंडल है, मंडे का लो लेने का मतलब है कि मार्केट ने पिछले दिन का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो अब आपको जैसे अभी मैंने पढ़ाया था ना यूरो यूएसडी में, ऐसे आपको रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है, और फिर आपको लॉन्ग जाना है 5% के लिए। ट्यूसडे को लगा लो, वेनेसडे को गैप अप गैप डाउन खुला और ये पैटर्न मिल गया अपने को, राइट। आप वेनेसडे तक के लिए हाई जा सकते हो 5% के टारगेट के लिए। जैसे कि विल गिव द एग्जांपल ऑफ आईटी। अभी आप इन सभी को छोड़ो, इसको देखो। मार्केट में आप देख रहे हो, मार्केट ने हॉल्ट लिया, राइट, बेरिश कैंडल का हॉल्ट लिया, विच मीन्स मार्केट इन द बुलिश साइड। तो मुझे इस वीक पे जाना है, राइट, इस वीक पे जाना है 1 डी टाइम फ्रेम, और मुझे सर वेट करना है 1 डी टाइम फ्रेम के अंदर में। दिस इज द आइडियल एरिया, ठीक है, मंडे, राइट। अब मंडे देख रहे हो, अभी आपको मंडे ने वेनेसडे का लो ले लिया, राइट, सॉरी फ्राइडे का लो ले लिया, सॉरी ट्यूसडे ने मंडे का लो ले लिया। मंडे का लो लेते ही मतलब अब आपको रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करना है। कितने मिनट में रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करना है?
दैट इज यार 18 तारीख। ओके, रिवर्सल हमेशा 5 मिनट में स्पॉट करो, क्योंकि आपके पास में इतना बड़ा दिन नहीं है कि 4-5 घंटे में आप यूरो एसडी की तरह ट्रेड ले पाओगे। 31, ये देखो, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आईएनडी हुआ, इंड्यूसमेंट्स, ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट नीचे आया, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, एंड इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो भी लिया, विच मीन्स इट्स ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से बुलिश एंट्री मारेंगे, और टारगेट हमेशा आप ट्राई करेंगे पिछले हफ्ते का हाई, पिछले हफ्ते का हाई नहीं, इससे पिछले हफ्ते का जो हाई था जिसने आपको डायरेक्शन में हॉल्ट दिखाया था, ठीक है, तो आप उधर का टारगेट, विच मीन्स 5% ऑफ द टारगेट, दैट इज द रीजन मैंने यूरो इसके अंदर में बुलिश जा करके। अब मैं तुम्हें 2-3 स्टॉक दिखा देता हूँ, अगर स्टॉक की तरफ भी आप जाओगे तो जैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप जाते हो, जैसे यूनियन बैंक है। अब यूनियन बैंक हमारे पास में हॉल्ट कहाँ है, अभी देख रहे हो यूनियन बैंक में वन साइड मोमेंटम था, अभी हॉल्ट बना है। हॉल्ट का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट ने एक हॉल्ट दिखाया डाउन साइड के लिए, सॉरी मार्केट ने हॉल्ट दिखाया है, और देख रहे हो अब यूनियन बैंक यहाँ से आप अपसाइड मोमेंटम आप देख सकते हो, अगर वो कंटिन्यू पैटर्न मिले तो गो फॉर इट। आप डेली बाइस देखो, एशियल में कुछ नहीं है, गेल में कुछ भी नहीं है, नायका में कुछ भी नहीं है, फोर्टिस इंडिया में नहीं है, नवीन फ्लोरिन में कुछ नहीं है, रिलायंस में कुछ नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को देखो, जस्ट चीज़ें देखो, देखो क्या होता है ना, मैंने अक्सर देखा है आप लोगों को ना, आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे लॉस ही होता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, 20,000 रुपये में अगर आप स्टॉक में भी ट्रेडिंग करोगे तो कम से कम 6-7 महीने चार्ट को देखते देखते कुछ सीखोगे भी, और कुछ कमा भी पाओगे, राइट। तो ये मेरा मानना है आपके लिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते, इफ यू वांट टू मेक अ गुड मनी इन द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट। व्हाट इज दिस? मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल मंत्र ये है कि पैसा बनता है, बट मार्केट के अंदर में थोड़ा सा आपको एज होना चाहिए, बहुत जरूरी, ठीक है। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी लगेगी यूरो एसडी की, प्लीज़ मेक श्योर आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ बेझिझक आप इस साथ में डिस्कस करें, और सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मैं वो वीडियो पहली वाली रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, कोई डाउट हो तो बताना।